वेलकम यू ऑल टू ब्लूम ब्रेन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम तत्सम शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सुंदर शब्द है मैथिल, देशज, तद्भव या तत्सम। तो इसका सही आंसर है तत्सम। सुंदर एक तत्सम शब्द है। निम्नांकित में तत्सम शब्द है लुहार, चर्मकार, कहार या सुनार। तो तत्सम शब्द है चर्मकार। मोर का तत्सम रूप क्या होगा? मूषक, मोदक, मयूर या मक्षिका। तो मोर का तत्सम शब्द है मयूर। निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम रूप निम्बक है? नींबू, निराला, नीम या नीला। तो निम्बक है नींबू का तत्सम शब्द। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तद्भव, तत्सम, सांस्कृतिक या देशज शब्द। तो जिन्हें संस्कृत से ही ले लिया जाता है वो होते हैं तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से क्या चूर्ण का तत्सम है? चूर्णन, चर्म, चूर्ण या चौर। तो इसका सही आंसर है चूर्ण। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पतन, पक्षी या पत्ता। ध्यान रखिएगा तद्भव पूछा जा रहा है, तो इनमें से तद्भव है पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? आशा, अवतार, अक्षर या अमीय। तो तत्सम शब्द नहीं है अमीय। कृषक किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, विदेशी या देशज। ये है तत्सम, जिसका तद्भव होता है किसान। कुआं किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशी, तत्सम या देशज। कुआं होता है तद्भव। कुआं का तत्सम होता है कूप, जैसे मिट्टी का होता है मृदा। निम्नलिखित में से तत्सम व तद्भव का सही युग्म कौन सा नहीं है? दधि का दही, पक्षी का पंछी, नृत्य का निद्रा या पत्र का पत्ता। तो इसका सही आंसर है नृत्य का निद्रा। नृत्य और निद्रा दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं कुछ। दधि मीन्स दही, पक्षी मीन्स पंछी, पत्र यानी पत्ता, नृत्य यानी नाच। तो निद्रा का तद्भव नींद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? घट, अश्रु, ग्रह या जेठ। तो याद रखिएगा पूछ रहा है तत्सम नहीं है, तो कौन नहीं है? जेठ। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे लेकिन जिनका प्रयोग हिंदी में जो का त्यों प्रयोग किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनमें ट्रिक होती है। शा, श्रा, ज्ञा, श्रा, वा और हलंत या विसर्ग युक्त शब्द तत्सम होते हैं। यानी किसी भी शब्द में अगर इन वर्णों का जिक्र होगा या ये वर्ण लिखे होंगे और या फिर हलंत या विसर्ग होगा तो उन शब्दों को आप तत्सम में ही रखेंगे। जैसे अश्रु, ग्रह, घट, ये सारे ही शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। लेकिन जेठ एक तद्भव शब्द है। अगम किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, विदेशी, तद्भव या देशज। तो अगम है तद्भव शब्द। और अगम एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अगम्य होता है। दिए गए विकल्पों में से अंगुली के तद्भव शब्दों को ज्ञात कीजिए। तर्जनी, उंगली, अंगुल या अंगुष्ठिका। तो अंगुली का तद्भव शब्द है उंगली। दिए गए विकल्पों में से अकथ्य के तद्भव शब्द को ज्ञात कीजिए। अकथ्य का तद्भव बताइए। अकथ, अकाथय, अकथन या कथन। तो अकथ्य का तद्भव शब्द है अकथ। पलंग का तत्सम रूप बताइए। पर्यंक, प्लंग, परमंग या प्लवंग। तो पलंग का तत्सम है पर्यंक। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। पर्यंक तद्भव होता है पलंग। आम्र का तद्भव होता है आम। कार्य का होता है काम। निम्नलिखित में से अंगरखा का तत्सम शब्द बताइए। अंगभक्षक, अंगराख, अंगरख या अंगरक्षक। तो इसका सही आंसर है अंगरक्षक।
दिए गए विकल्पों में से आश्रय के तद्भव शब्द को ज्ञात कीजिए। आसारा, असर, आश्रय या आश्रम। तो इसका सही आंसर है आसारा। निम्न विकल्पों में से अगीठी का तत्सम क्या होगा? अनिष्ठिका, अग्निनिष्ठिका, अग्निष्ठिकी या अग्निका। तो इसका सही आंसर है अग्निष्ठिका। निम्नलिखित विकल्पों में से ससुर शब्द का तत्सम क्या होगा? स्वश्रु, सस्वर, श्वसुर या सुसुर। तो इसका सही आंसर है स्वसुर। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। वाक्य में रेखांकित तत्सम शब्दों के तद्भव और तद्भव शब्दों के तत्सम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होगा? आषाढ़ का दिवस, आषाढ़ या दिन, आषाढ़ का दिन या आषाढ़ का दिवस। तो इसका सही आंसर है आषाढ़ दिवस। आज अमावस की रात है। वाक्य में रेखांकित शब्दों का तत्सम रूप क्रमशः क्या होगा? अमावस्या रात्र, अमावस्या रात्रि, अमावस्या रात, अमावस्या रात्रि। तो इसका सही आंसर है अमावस्या रात्रि। रक्षा का तद्भव रूप होगा रजत, राख, दीक्षा या राखी। तो रक्षा का तद्भव शब्द है राखी। नीम एक बहुपयोगी पेड़ है। नीम एक बहुपयोगी पेड़ है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के तत्सम रूप क्या हैं? निम्ब वृक्ष, नापित दरख्त, निम्बक वृक्ष, नीड़ झाड़। तो इसका सही आंसर है निम्ब वृक्ष। घटिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? घड़ी, घंटा, कम या घड़ा। तो घटिका का तद्भव है घड़ी। किसान ने कहा इस बरस गेहूं की फसल अच्छी हुई है। रेखांकित शब्दों के तत्सम रूप क्रमशः क्या होंगे? कृषि, वर्ष, गोधन, किशन, वर्ष, गोधूली, कृषक, वर्षा, गोधूम, कृषक, वर्ष, गोधूम। तो इसका सही आंसर है कृषक, वर्ष और गोधूम। इसका मतलब है किसान का जो तत्सम शब्द है वो है कृषक, बरस का है वर्ष और गेहूं का है गोधूम। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।